50% का रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिया है इन दोनों ETFs ने। तो क्या अभी यहाँ पर रुकना चाहिए या और एड ऑन करना चाहिए या आधा बेचकर भाग लेना चाहिए? क्या सही निर्णय होगा? कंप्लीट वीडियो देखिए। ETF का नाम तो मैं लास्ट में बताने ही वाला हूँ, लेकिन क्यों आपको रुकना है या अगर आपको बेचना है या रिड्यूस करना है, सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को विस्तार से देखिए ताकि आप निर्णय ले सके। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट ETF बताने वाला हूं जो कि अपने निचली सतह से बहुत ऊपर आ चुके हैं। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो ETF में बहुत छोटी पूंजी लेकर आए हो तो इस स्टोरी को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और गौर से सुनने लायक है। एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसके सल्तनत में जो है कुछ आक्रमण होता है, कुछ फौजी आके हमला करते हैं, तो पता करता है कि कितने हमलावर हैं, कितनी फौजी सामने वाला लेकर आया है। तो पता ये चलता है कि सामने वाला जो है 5000 फौजी लेकर आया है। तो ये जो है 10,000 फौजी लेकर निकलता है और बाहर जो है अपने सारे के सारे फौजियों को एक साथ झोंक देता है। जब ये सारे फौजियों को 10,000 फौजियों को झोंक देता है, सामने वाले जो बादशाह होता है उसके पास एक ऐसा सिपह सालार होता है जो अपने फौजियों को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली टुकड़ियों में यूज करता है। तो मैदान के पीछे से भी कुछ टुकड़ियों को रखता है, आगे तीर अंदाज को रखता है, उसके पास घुड़सवार को रखता है, फिर हाथी पे जो सवार होते हैं उनको रखता है, और इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बना के काम करता है। कुछ ही घंटों के अंदर ये जो 10,000 फौजी लेकर उतरा होता है बादशाह मैदान में, तो उस मैदान के अंदर ये पता चलता है कि 10,000 फौजी में 4,000 फौजी मारे जा चुके हैं। तो इसे जो है इतना ज़्यादा अपने ऊपर घमंड होता है कि मैदान छोड़ के भागता नहीं है, बल्कि और आक्रमण करता है और ज़्यादा जो है काम पे लग जाता है कि आज तो जंग जीत के ही बाहर जाऊंगा मैं वापस। और धीरे धीरे पता ये चलता है कि सिर्फ 1,000 फौजी बचे हैं, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करता है वो बादशाह? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है? उसे अपनी जीत का खुमार होता है कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ और दुगना फौजी लेकर आया हूँ, मैं तो ज़रूर ये जंग जीतूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपके पास एक नियम होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास सब्र भी होना चाहिए। तो आज हमारा जो दो ETF है वो अपने निचली सतह से 50% ऊंचाई पर आ चुका है। तो अब ऐसे समय पे जिनके पास छोटी पूंजी है और उन्होंने इन दो ETF में लगा रखा है, उन्हें क्या करना चाहिए आगे डेफिनेटली हम देखने वाले हैं और साथ में नाम भी मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों। हमारा जो पहला ETF है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,800 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, जब ये 4,800 4,500 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट था इसका, तब से मैं इस पर कंटिन्यूअस वीडियो बनाता आ रहा हूं। इसका अभी जो प्राइस है 129.90। जब ये 64 68 का हुआ करता था तब से मैं इस पे 5-6 वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पे। अगर आपने पुराने ज़माने से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। एक्सपेंस रेशियो है 0.56% और एक साल में 50% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर बम्पर CAGR से इसने बीट किया है निफ्टी को। 30% CAGR रिटर्न इसने बना के दिया है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर 20%, 22%, 90.5% के आसपास में ही थक जाते हैं। लेकिन इस ETF ने अकेले वाहिद ने चैलेंज किया है मार्केट को और 30% का CAGR पिछले 3 सालों में बना के दिया है। तो ETF का नाम क्या है डेफिनेटली हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको नाम बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अगर आपको फ्री में ETF सीखना है या फ्री में स्विंग ट्रेडिंग सीखना है या फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो नीचे एक नंबर आपको आ रहा होगा, तुरंत जो है आप वहाँ पर कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो और फ्री में जो भी चीज़ सीखना है फ्री लिखो और आगे कोर्स का नाम डाल दो, तो आपको बेसिक कोर्स फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो प्रीमियम कोर्सेस है वो आपको पता है कि कैसे आपको इनरोल करना है, तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही बम्पर उसका ऑफर चल रहा है। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो दूसरा ETF डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नाम देखेंगे इन बिटवीन और स्ट्रैटेजी में आपको समझाने वाला हूं। हमारा जो दूसरा ETF है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 970 करोड़ के आसपास और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.93% के आसपास है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56% से ऊपर होता है तो उसे मैं थोड़ा सा
महंगा मानता हूं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये एक्सपेंस रेशियो भी चल सकता है। इसका जो कमिंग मार्केट, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 524 के आसपास है, लेकिन 260 250 जब था तब से मैंने इस पे 3 से 4 वीडियो इसी चैनल पर बना के डाले हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर, पुराने हमारे फॉलोअर्स होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा। जब मैं इसका नाम बताऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ओवरसीज से रिलेटेड है, यानी इंडिया के बाहर की कंपनियां हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं डेफिनेटली मैं नाम बताने वाला हूं, लेकिन इसका रिटर्न देख लेते हैं। एक साल में 56% का बम्पर रिटर्न इसने बना के दिया है। 3 साल का CAGR रिटर्न इसका 20% का है, जो कि बहुत बढ़िया है। और 5 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आप देखें तो मात्र 8% का है। अब यहीं पे सारे सवाल छुपे हुए हैं कि 5 साल में अगर एवरेज रिटर्न इसने, एक जो मार्केटें होती हैं यूजुअली 12-14% का रिटर्न बना के देती हैं, लेकिन इसने सिर्फ 8% का ही CAGR बना के दिया है। तो कहीं ना कहीं 8% की ग्रोथ आने वाले 5 साल में ये दिखाएगा। तो आप यहां से कैलकुलेशन बिठा सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर, यानी इस ETF के अंदर आपको किस तरीके से अभी आपको सोचना है, किस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव लेना है और किस तरीके से काम करना है। चलिए, इस ETF के अंदर जो कंपनियां हैं मैं उसका नाम लेता हूं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हमेशा बताता हूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पस से वीडियो बन रहा है। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर बाय या सेल करना है दोस्तों। तो चलिए, कंपनियों का नाम मैं बताता हूं। टेंसेंट होल्डिंग है, HSBC होल्डिंग है, अलीबाबा ग्रुप है, Xiaomi कॉरपोरेशन है, चाइना मोबाइल है, चाइना कंस्ट्रक्शन, AIA ग्रुप है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे इस कंपनी का, इस ETF का जो नाम है हैंगसेंग बीज, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बीज हमारे दूसरे ETF का नाम है। और जो पहला ETF हमारा था उसका नाम बताने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके छोटी छोटी क्वांटिटी में, यानी SIP के माध्यम से ही किसी भी जगह पे आपको निवेश करना है। क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे अपने योद्धाओं को ढकेल देते हो, अपने पूरे फौजियों को भेज देते हो, ये जो फौजी मतलब क्या, आपका जो कैपिटल है, तो एक साथ अपने कैपिटल को कभी भी नहीं लगाना है। अगर आपने एक साथ अपने कैपिटल को लगा दिया तो उस बादशाह की तरह कहीं आपका हाल ना हो जाए, तो आपको SIP के माध्यम से ही एंट्री करना है। पहला हमारा जो ETF है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, भागना नहीं है, बल्कि अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको करना क्या चाहिए इस समय पे। तो सिल्वर बीज हमारा पहले ETF का नाम है। अगर आप एक छोटी पूंजी के व्यापारी हो और मार्केट के अंदर काम करने आए हो, या आप एक ऐसे बादशाह हो जिसके पास सिर्फ छोटी सी पूंजी है और आपको जीतना है मार्केट को, तो टुकड़ों में आपको बांटना होगा अपनी पूंजी को और स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आप जो है, अगर इसके अंदर पहले से बैठे हो और आपके पास 40% 50% का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि आप मेंटली जो है न्यूट्रल हो सको। अगर आपको नया बाय करना है, आपको बहुत ज़्यादा फोमो के शिकार हो गए हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो गए हो, आपको लगता है हो ये तो चला गया अब दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप जो है अपने कैपिटल का 1:30 कर लो, यानी 1 लाख का कैपिटल है तो 30 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो है 3000 के आसपास का अमाउंट बचेगा। आप इससे ज़्यादा निवेश नहीं करो, क्योंकि जब भी पानी की गहराई नापी जाती है तो सबसे पहले एक पैर रखा जाता है, उसके बाद दूसरा पैर, दोनों पैर एक साथ रख दिए फिर बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आपको तैरने नहीं आता है। तो जिन्होंने पहले ही ले रखा है वो थोड़ा रिड्यूस कर लो, जो नहीं लिए हैं वो अभी मत लो, पहला ये जो है आपको मानना होगा। या फिर आप बहुत ही छोटी सी पूंजी, जिस तरह दाल में नमक डाला जाता है उसी तरीके से आप निवेश करके देखो। तो दोस्तों, हमारा ETF का जो प्रीमियम प्रोग्राम है उस पर दशहरा ऑफर चल रहा है। लाइव सेशन नेक्स्ट मंथ के 2nd वीक में होने वाला है, तुरंत इनरोल कर लो। बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया ऑफर मिला हुआ है, 56% का डिस्काउंट चल रहा है प्राइस पे। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और क्या इस ETF में आपका निवेश है या नहीं है कमेंट करके जरूर डालो, और कितना % का रिटर्न है वो भी बताओ।